हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरे। मैं हाजिर हो गया एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सैम्पल पेपर्स। अब टर्म 1 एग्जाम बहुत पास आ गए तो भाई सैम्पल पेपर के बारे में बात करना तो बनता है। तो आज की वीडियो में हम सैम्पल पेपर रिलेटेड बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर सीधे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई सैम्पल पेपर क्या होता है और 5 सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद भाई फिर हम देखेंगे कि जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया है क्या सिर्फ वही काफ़ी है, हमको और करने पड़ेंगे। फिर हम बात करेंगे भाई कितने सैम्पल पेपर करना है और कब हमें करना है। उसका टाइम मैनेजमेंट पर भी कुछ हम बात कर रहे होंगे और आखिरी में पूरा मेन बात करेंगे कि सैम्पल पेपर हमें कैसे सॉल्व करना है। जो ये सॉल्व वर्ड है ना, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होने वाली है टर्म 1 के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ रहेगी, वो आखिरी में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सीधा अब हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैम्पल पेपर क्या होता है, तो देखिए बोर्ड में जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसका पैटर्न एकदम फिक्स होता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो उसी पैटर्न को देखते हुए और पेपर बना दिए जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिनको हम बोलते हैं सैम्पल पेपर्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई सैम्पल पेपर के बेनिफिट्स की, तो 5 बताऊंगा और ये 5 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला भाई आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाती है। जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं आपको पता चल जाता है अच्छा मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हमको हमारी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं। दूसरा भाई हमको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है। बहुत सारे बच्चों को बोर्ड एग्जाम में पता चलता है अच्छा इस पेपर में मैप भी आने वाला था, अच्छा इस पेपर में असर्शन रीजन भी आना था। लेकिन अगर आप सैम्पल पेपर करते तो आपको पहले से सब कुछ पता होगा, तो हमें पूरा पैटर्न पता चल जाता है। फिर तीसरा आता है भाई हमें अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब हम सैम्पल पेपर करते हैं और वो हमसे बनने लगता है तो बहुत एक अंदर हमें कॉन्फिडेंस देखने को मिल जाता है। चौथे नंबर पर एक और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है भाई, हमें टाइम के बारे में पता चल जाता है कि एक पेपर सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। तो बोर्ड एग्जाम में ये नहीं होगा कि आपका पेपर आपसे छिन रहा है और आप आंसर ही नहीं लिख पाए। आपको पता होगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, कैसे मैं टाइम मैनेज कर सकता हूँ। और इसके बाद 5th नंबर पर आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है भाई, रिवीजन हो जाता है। इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा एक तगड़ा रिवीजन हो जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ सीबीएसई का सैम्पल पेपर काफ़ी रहेगा, तो इसका आंसर है नहीं, आपको और करने पड़ेंगे। सीबीएसई आपको हर सब्जेक्ट का सिर्फ एक पेपर देता है, उससे काम नहीं चलेगा। तो भाई आप सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मैं आपको दे दूंगा। हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल के पेपर वहाँ पर सेंड करते हैं। तो ऐसे करके आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद 2 और बड़े क्वेश्चन आते हैं कि हमें कितने सैम्पल पेपर करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो देखिए अगर हम मिनिमम लिमिट की बात करते हैं तो हर सब्जेक्ट में 3 से 5 सैम्पल पेपर आपको करना है, अगर हम टर्म 1 की बात कर रहे हैं। और इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं कितने मैक्स आपको करना है, तो उसकी लिमिट मत रखिए, सबके लिए अलग होता है। हमेशा याद रखिए जब तक आपको सैम्पल पेपर करना है, जब तक आप फुल कॉन्फिडेंट ना हो जाए, आपसे 90% प्लस क्वेश्चन ना बनने लगे कि हाँ यार ये सैम्पल पेपर तो मुझसे बनने लगे, जब तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मिनिमम लिमिट की बात करते हैं तो पर सब्जेक्ट आपको 3 से 5 सैंपल पेपर तो करना ही है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई हमें कब करना है सैंपल पेपर। तो जब तक आपका पूरा सिलेबस नहीं हो जाता है, जब तक आपको सैंपल पेपर हाथ भी नहीं लगाना है। सैंपल पेपर हमें जब ही करना है जब हमारा पूरा सिलेबस हो चुका है। मैंने अक्टूबर वाली स्ट्रेटेजी में सब कुछ बहुत अच्छे से बताया, आई बटन में ऊपर में डाल दूंगा। तो बिल्कुल याद रखिए हमको सैंपल पेपर जब ही करना है जब हमारा पूरा सिलेबस हो चुका है। अब इसके बाद टाइम मैनेजमेंट पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है, बोर्ड एग्जाम में पेपर ही छूट जाता है बहुत सारे मार्क्स का। तो इससे बचने की सिंपल आपको एक टिप दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक OMR शीट का मैं लिंक डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब आप सब्जेक्ट का पहला सैंपल पेपर कर रहे होंगे ना, तो OMR शीट को फिल करते हुए करिए। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हर सब्जेक्ट का आपको एक पेपर करने में कितना टाइम लग रहा है। उसका जब आप सैंपल पेपर कर रहे होंगे घड़ी में टाइम देख लीजिए। हमें टाइम का पता होना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है भाई ज़्यादा टाइम लग रहा है तो देखिए कहाँ पर मेरा ज़्यादा टाइम लग गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने असर्शन रीजन में बहुत टाइम दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठ गया। अपनी गलतियों पर काम कीजिए और टाइम मैनेजमेंट करिए। अभी से अगर आपको पता होगा कि हाँ भाई मेरे हर सब्जेक्ट टाइम पर हो जाएंगे, बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अभी आप इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ये सोचते ही नहीं है कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, तो हो सकता है भाई बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी सैंपल पेपर कर रहे हैं टाइम पर नजर रखिए कि कितना टाइम मुझे लग रहा है। अब इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना है, जो है ओसवाल 360। आप इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर जाकर oswal360.com पर भी जा सकते हैं।
उस वाले एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लेकर आ गया है टर्म 1 के लिए। क्लास 10th और 12th के बहुत सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जाकर यहाँ पर फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप कोर्सेस भी यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे आपको MCQ देखने को मिल जाएंगे जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे होंगे। मतलब टर्म 1 की एकदम तगड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आपको ऑन द स्पॉट एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लाइव स्कोर आपको वहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशंस आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे MCQ आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ वीकली यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड किए जाएंगे, तो आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, एकदम चेक कर सकते हैं कि भाई आपका कितना अच्छा प्रिपरेशन इस समय चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक मैं आपको डाल दूंगा, आप फ्री ट्रायल लीजिएगा। पसंद आएगा तो आप बिल्कुल ये कोर्स ले सकते हैं, ये आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन करवा सकता है। अब वीडियो में सीधा आगे बढ़। अब इसके बाद भाई वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सैंपल पेपर आखिर करना कैसे है। तो जैसा मैंने कहा था, सॉल्व की डेफिनेशन थोड़ी सी टर्म 1 के लिए चेंज हो जाएगी। वो ये है कि हमें हर सब्जेक्ट में सैंपल पेपर सॉल्व करना ही नहीं है, कुछ में सिर्फ और सिर्फ हमें रीड करना है। सबसे पहले इसको समझिए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स हो गया तो भाई यहाँ तो आपको सॉल्व कर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है, जैसे अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, क्लास 10 में आपका इंग्लिश, SST है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट जहाँ पर सॉल्व करने का कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप सैंपल पेपर करते समय उसको लिख कर देख रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा है सिर्फ उसको रीड कर लीजिए। अब टाइम बहुत कम बचा है तो आप सिंपल सैंपल पेपर रीड करेंगे, आपके पूरे सैंपल पेपर होने लगेंगे। तो याद रखिए, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सॉल्व कर देखना है तो वहाँ पर बिल्कुल सॉल्व कर देखिए। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सॉल्व करने का कुछ होता ही नहीं, वहाँ न्यूमेरिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको सॉल्व कर देखना पड़े, तो सिर्फ और सिर्फ रीड करिए। रीड करने में टाइम भी कम लगेगा और ज़्यादा आप सैंपल पेपर कर पाएंगे। तो रीड आपको करना है। और यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ आपको बता देता हूँ, जब भी आप सैंपल पेपर करें और कोई भी क्वेश्चन आपसे ना बने, आपको डिफिकल्ट लगे, उसको टिक कर लीजिए। ऐसे आगे बढ़ते जाइए। तो जब आपको प्रिपरेशन लीव चल रहे होंगे, बिल्कुल फाइनल आपका रिवीजन चल रहा होगा ना, उस समय आपके सैंपल पेपर में टिक होंगे वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे थे। तो उनको जब आप फिर से रिवाइज करेंगे ना, तो उनके गलत जाने की चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जिन क्वेश्चनों में हमने टिक नहीं किया था वो तो हमसे पहले से ही बन रहे थे। इन शॉर्ट मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो हमसे नहीं बन रहा था। तो बोर्ड में फुल स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल याद रखिए। इसके बाद भाई बहुत सारे बच्चों को अक्टूबर स्ट्रेटेजी चाहिए थी, तो वो वीडियो आ गई, ऊपर आपको डाल दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।